हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम के लिए संस्कृत की शिक्षण विधियों के प्रश्न को करेंगे। ये रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी आने वाली वीडियोस में सारे ही जितने भी क्वेश्चन शिक्षण विधियों से बनते हैं उन सभी के प्रश्न करेंगे। संस्कृत शिक्षण के क्वेश्चन जो आते हैं, लैंग्वेज आपकी चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, ये संस्कृत शिक्षण से प्रश्न अवश्य ही आते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम क्या है? तो देखिए, भाषा कौशल के 4 सोपान हैं। कौन कौन से, इनका क्रम क्या है? तो भाषा कौशल के अगर हम सोपानों की बात करें तो सबसे पहले श्रवण आता है, फिर भाषण आता है, फिर पठन और फिर लास्ट में लेखन आता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सबसे पहले श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो ये सही क्रम है भाषा कौशल के सीखने का जो सोपान है उसका। अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं। तो ध्वनि विज्ञान से कौन से जुड़े हुए कौशल हैं? श्रवण और भाषण जो कौशल है वो ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य है? तो देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौन से कौशल का होगा? ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, तो भाषण कौशल का ही कौशल है मौखिक अभिव्यक्ति। देखिए, एसएसटी के, हिंदी के और उसके सीडीपी के, इनके क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखे आपने तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उनको ज़रूर देखिएगा। कि देखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इनमें करवाती हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुत्वा अर्थग्रहणम किस कौशल का उद्देश्य है? तो देखिए, श्रुत्वा अर्थग्रहणम जो है वो कौन से कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल का उद्देश्य होगा, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, श्रवण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि विज्ञान का साथ संबंध कौन कौशल है? तो देखिए, लिपि विज्ञान के साथ जिस कौशल का संबंध है वह कौन सा कौशल होगा? पठन और लेखन जो कौशल है उसका संबंध जो है वो लिपि विज्ञान से है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि में इनपुट है। तो देखिए, बुद्धि में इनपुट क्या होगा? श्रवण और पठन दोनों ही बुद्धि के लिए इनपुट हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने किस उद्देश्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है? तो देखिए, डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने जिस उद्देश्य को सबसे महत्वपूर्ण माना है वह ग्रहण को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो ये संस्कृत शिक्षण के प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वजनः स्वजनो मा भूत किस कौशल के प्रसंग में कहा गया है? तो देखिए, स्वजनो माँ भूत जो जिस कौशल के प्रसंग में कहा गया, भाषण कौशल के प्रसंग में इसका कहा गया है। अगला प्रश्न है, भाषण कौशल हेतु आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है भाषण कौशल हेतु आवश्यक? भाषा क्रीड़ा आवश्यक है, अभिनय आवश्यक है, संभाषण आवश्यक है, परंतु विद्वता आवश्यक नहीं है भाषा कौशल हेतु। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा क्या नहीं किया जाता है? आदर्श वाचन जो है वो छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है। अनुकरण वाचन किया जाता है, मौन वाचन, संवेद वाचन ये छात्रों द्वारा किया जाता है, परंतु आदर्श वाचन जो है वो छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, मौन वाचन जो होता है वो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि है। तो देखिए, पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि कौन सी? अक्षर बोध विधि पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, लेखन कौशल की विधि नहीं है, कौन सी विधि नहीं है लेखन कौशल की? तो दृष्टि लेखन जो है लेखन कौशल की विधि है, बिल्कुल। पद्धति जो है ये लेखन कौशल की विधि नहीं है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। श्रुत लेख विधि भी लेखन कौशल की है और अक्षरानुकरण भी किसकी है? लेखन कौशल की विधि है। नेक्स्ट है, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने हैं? तो देखिए, व्याकरण के जो मुख्य प्रयोजन माने तो कितने? 5 प्रयोजन माने जाते हैं व्याकरण के। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल के विकास के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो लेखन कौशल के विकास के लिए कौन सी कक्षा के लिए अगर देखें तो प्राथमिक स्तर के लिए जो पूछेगी है इसमें, तो लेखन कौशल के लिए प्राथमिक स्तर के लिए जो है वो जैकटॉट विधि जो है, जैकटॉट पद्धति है, वो प्राथमिक स्तर के लेखन कौशल के लिए श्रेष्ठ विधि है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कक्षाओं में दी जाने वाली वर्कबुक किस पद्धति का अनुसरण करती है? तो देखिए, वर्तमान में कक्षाओं को जो वर्कबुक दी जाती है वो जो ट्रैकिंग विधि है उसका अनुसरण करती है। अगला प्रश्न है, पठन कौशल के विकासार्थ श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? तो जी वाक्य पद्धति है वो पठन कौशल विकास के लिए श्रेष्ठ पद्धति है। अगला प्रश्न है, इस कौशल में वर्तनी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कौन से कौशल में दिया जाता है वर्तनी को अधिक महत्व? तो वर्तनी को सभी को पता है, लेखन कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के गौण प्रयोजन कितने हैं? तो बिल्कुल, व्याकरण के गौण प्रयोजन टोटल कितने? 13 गौण प्रयोजन हैं व्याकरण के। नेक्स्ट है, बार बार रटने की विधि कौन सी है? तो बार बार रटने की विधि एक ही है, परायण विधि बार बार रटने की विधि है। तो ये थे हमारे आज के संस्कृत के शिक्षण के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे संस्कृत शिक्षण से। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें कि संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधि दोनों शामिल होंगे। जैसे मैं आपको हिंदी का टेस्ट पेपर करवाती हूँ एज इट इज, जैसे एग्जाम में आता है उसी के पैटर्न पर आधारित SST का करवाती हूँ और एक शिक्षा मनोज्ञान, ये तीनों चल रहे हैं। संस्कृत का नहीं हो पाया है तो उसको मैं अभी कंटिन्यू करूँगी। तो ऐसे जैसे कि एज इट इज़ एग्जाम में पैटर्न आता है कि कितने क्वेश्चन व्याकरण से आएंगे, इतने क्वेश्चन शिक्षण से आएंगे, वो वैसा ही पैटर्न होगा। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस में आप उन्हें देखिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना है और अपने स्कोर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।